नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा, आपने देखा कि संधारित्र के लिए हमने बताया जब दो परावैद्युतांक इस तरह रख दिए जाएं कि त्रिभुजाकार के आकृति में हो, एक K2 हो और एक K1 हो, इनके बीच की दूरी हो D, ठीक है, और इनकी लंबाई L हो, चौड़ाई B हो, तो L इंटू B क्षेत्रफल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमने बताया कि इसकी संधारित्र C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और A K1 K2 अपान K1 माइनस K2 इंटू D, और यहाँ बताया कि log ऑफ K1 अपान K2। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। कब? जब इस तरह जो है परावैद्युतांक रख दिए जाए, तो जरूरी नहीं है ना कि सीधे सीधे ही रखा जाएगा, ऐसे रख दिया जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब इस तरह का होता है कि ऐसा हो जाता है कि दो चित्र बना दिए जाएं और उनके अनुसार, जैसे सपोज दैट यदि ये समांतर प्लेट है, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, ठीक है, और इसके बीच में दो, सपोज दैट दो भागों में हमने कर दिया है ऐसे, और इधर जो है अलग रख दिया और इधर हमने अलग रख दिया इस तरह। इसमें K2 परावैद्युतांक है और इसमें K1 परावैद्युतांक है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है क्या? D है। तो इसकी जो, यदि सपोज दैट इसका क्षेत्रफल होता, प्लेटों का क्षेत्रफल हो जाता A, इधर क्षेत्रफल है A, लंबाई नहीं है। तो अब जरा समझेंगे हम कि यदि ये K1 है, ये K2 है, ठीक है, इसकी जो निकाला जाए परावैद्युतांक K1 K2 है, संधारित्र निकाला जाए C, तो जरा समझिए, इमेजिन करिए कि एक जो है ये ऐसे हम बना देते हैं इस तरह, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, क्लियर। और हम क्या करें कि इसमें दो भाग कर दिया गया, एक इधर भर दिया गया और एक इधर भर दिया गया, ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ से इसको और इसको ऐसे, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा से जोड़ दिया गया। तो ये प्लस सिरा है ना, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा है। अब जरा समझिए कि यदि ये इसी को हमने ऐसे बना दिया, यदि यहाँ से हम कट कर दें ऐसे, तो ये दो हो जाएगा ना, और दोनों किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्लियर है। और बीच की दूरी क्या हो जाएगा? D है। तो इसका मान लेते हैं K1 है और इसका क्या है? K2 है। तो इसका जो संधारित्र होगा पहले के लिए, उसके लिए मान लें C1 है, तो C1 बराबर हम क्या लिखेंगे? तो K1 एप्सिलॉन नॉट A, अब पूरा क्षेत्रफल था A, तो आधा हो जाएगा तो A/2 हो जाएगा अपान D, ठीक है। अच्छा, C2 जो हो जाएगा C2, तो C2 क्या हो जाएगा? तो उसके लिए देखेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपान D, ये हो गया।
तो C जो हो जाएगा वो C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम क्या करें, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 और ये D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2/D। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा K1 प्लस K2। यही हो जाएगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो ये जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। कब? जब इस प्रकार से रखा गया होगा तब, उस कंडीशन में। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे जरा। इसे लिखिए, चित्र के अनुसार यदि A क्षेत्रफल के प्लेटों के बीच K1 व K2 परावैद्युतांक का माध्यम चित्र के अनुसार रखा गया हो, जिनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो इसके संधारित्र की धारिता C के लिए चित्र से, तो ये चित्र बनाइए और इसको इस तरह बना दीजिए कि दोनों जो है समांतर क्रम में हो गया, और इसको जो है जोड़ लीजिए, बना लीजिए। जल्दी से लिखिए भाई। पूरा क्षेत्रफल A है, तो जब हमने आधा आधा कर दिया, 2 भाग में कर दिया, तो एक का A/2 होगा, एक का A/2 होगा, लेकिन D तो वही होगा ना, इसलिए ऐसा किया गया है। हो गया? लिख लिए इसे। अब आप देखिए, हटा दें। चलिए, अब आप देखिए, यदि सपोज दैट यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर इस तरह हमने भर दिया। अगर यही K1 K2 के परावैद्युतांक को अगर सपोज दैट ऐसे भरा गया होता कि ये जो है प्लेट है, ये प्लेट है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल A है, और बीच की दूरी क्या है, D है। तो अगर बीच की दूरी D है तो कैसे हम निकालेंगे इसका संधारित्र? तो संधारित्र की गणना करने के लिए हम देखेंगे, जब इसके संधारित्र की गणना करनी हो, ठीक है, तो इसके संधारित्र की गणना करनी हो तब जब यही K1 K2 इस तरह न भर के, बल्कि ये पूरा प्लेट के अनुसार इधर भर दिया जाता है। ये कर दिया जाता है K1। यहाँ पर क्या हो गया, ये K1 परावैद्युतांक। अच्छा, इधर जो भर दिया जाए, इधर, तो इधर भर दिया गया K2 परावैद्युतांक। ठीक है, तो अब ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। अब इसकी संधारित्र की धारिता की गणना करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे, जब इसके संधारित्र की धारिता की गणना करना है तो इसमें अगर ये 2 है, ठीक है, 2 प्लेट है इस तरह, और ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, और यहाँ पर ऐसे इनके बीच की दूरी D है,
तो आधा हो जाएगा तो d/2 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ d/2 क्योंकि दो परावैद्युतांक भरे जाते हैं ऐसे K1 और K2 का। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि ये K1 और K2 का भर दिया गया परावैद्युतांक, इधर हो गया K1 और इधर हो गया क्या K2। तो ये d/2 हो गया क्योंकि पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है d है। तो अब ये 2 हो गया ना। इमेजिन करिए कि अगर इसमें हम ये करते, इसी को अगर हम ऐसे लिख देते कि यहाँ पर इसके बीच में समझ लेते काल्पनिक प्लेट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ऐसे और ये इस तरह ये जोड़ दिया जाए तार से, ठीक है। ये इस तरह हो गया। तो आप देखिए इसमें जो है ये एक हो गया और ये एक हो गया, दोनों को जोड़ दिया गया। तो ये 2 कैपेसिटर हो गए ना। इसके परावैद्युतांक जो है K2 है और इसका परावैद्युतांक जो है K1 है, और इसको जोड़ दिया गया इस तरह। तो ये किस क्रम में हो गया? ये सीरीज में हो गया। किस क्रम में? सीरीज में। यानी इस तरह का होगा तो सीरीज में दोनों कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या था, समांतर में था, ऐसे था तो, लेकिन यहाँ पर है तो ये सीरीज में है ना। तो जब ये सीरीज में है तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में दूसरे के लिए, ये पहला था अब ये दूसरे के लिए, कि इसका जो होगा, इसका पहले का अगर इसका C1 है तो C1 जो होगा वो क्या लिखेंगे, तो C1 लिखेंगे ε0 K1 A अपान d/2 होगा। उसी तरह C2 जो हो जाएगा ε0 K2 A अपान d/2, क्योंकि दूरी जो है आधा आधा हो गया जो प्लेटों के बीच की दूरी था, लेकिन क्षेत्रफल प्लेट का वही था। यहाँ पर क्या था कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ रहा था परंतु बीच की दूरी सेम था, और यहाँ पर अलग बीच की दूरी बढ़ गया, आधा आधा हो गया, लेकिन ये क्षेत्रफल जो है क्या है अलग अलग हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 चला जाएगा ऊपर, तो यदि ये समांतर क्रम में है तो इसी को C1 को हम क्या लिखें, ऐसे लिखें 2 ε0 K1 A अपान D। उसी तरह C2 को लिखें 2 ε0 K2 इंटू A अपान D। तो इसका अगर तुल्य कैपेसिटेंस जो है C होता है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 लिखते हैं। यही तो लिखा जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, तो 1/C1, तो ये नीचे आएगा, D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों? तो D चला जाएगा ऊपर, तो D अपान 2 ε0 A इंटू K1 प्लस यहाँ पर भी D अपान 2 ε0 A इंटू K2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कॉमन है कॉमन को ले लेते हैं, तो D अपान 2 ε0, ठीक है, और A कॉमन ले लिया जाए तो 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा D अपान 2 ε0 A, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 अपान K1 इंटू K2, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/C है, तो दिस इम्प्लाइज C बराबर हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 2 ε0 A अपान D, और इसमें हो जाएगा K1 इंटू K2 अपान K1 प्लस K2। तो ये हो गया कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता। कब? जब इस तरह से लिखा गया होगा तब। तो लिख लीजिए जरा इसे, यदि A क्षेत्रफल वाले दो प्लेटों के बीच D स्मॉल d दूरी हो
जिनके बीच चित्र के अनुसार K1 व K2 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाता हो। K1 व K2 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाता हो तो धारिता संधारित्र की धारिता C के लिए लाइन छोड़िए नीचे लिखिए। C के लिए लाइन छोड़िए नीचे लिखिए। पहले ये चित्र बना लीजिए, इस चित्र को बना लीजिए, इसे बनाइए। इस चित्र को बनाइए। अब इसको हमने घुमा दिया तो ये बन गया है। इसमें हमने दिखा दिया कि ये D/2 है, ये D/2 है। ठीक है। अब इसको क्या किया, काल्पनिक करके हमने ऐसे बना दिया कि ये अलग है, यहाँ पर प्लेट लगा दिया तो इसका मतलब है ही ये प्लेट जो है इसके और इसके दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो ये प्लेट हो गया, तो इस तरह हो गया कि ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो आप इसको बना दीजिए। ठीक है ना, हो तो इसे भी बना दीजिए अलग से करके। ये इमेजिन कर दीजिएगा काल्पनिक चित्र ये है। हो गया। बना लिए। चलिए तो अब नीचे लिखिए। ये सभी चित्र बन गया ना, तो नीचे लिखिए यहाँ पर K1 व K2 परावैद्युतांक का माध्यम रखने से दो संधारित्र काल्पनिक रूप से काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक रूप से लिखिएगा, वास्तविक रूप से बनेंगे, जो आपस में श्रेणी क्रम में जुटे हैं, जिनके प्लेटों के बीच की दूरी दिए गए संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी दिए गए संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी का आधा होगा D/2 तथा इनके प्लेटों का क्षेत्रफल A ही होगा, कैपिटल A ही होगा। K1 व K2 माध्यम के बीचों बीच काल्पनिक प्लेट है। अतः ये श्रेणी क्रम में है, तो C1 बराबर ये लिखिए। अतः लिखकर C1 बराबर ये एप्सिलॉन इंटू K1 A/D/2। C2 की जगह पर ये लिखिए एप्सिलॉन K2 इंटू A/D/2। ठीक है। C1 बराबर ये लिखिए 2 एप्सिलॉन K1 A/D। C2 बराबर ये लिखिए 2 एप्सिलॉन K2 A/D। अतः कैपेसिटेंस की धारिता संधारित्र की धारिता C हो तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C1 प्लस 1/C2।
1/C1 तो पलट देंगे तो d चला जाएगा ऊपर, d/2 K1 d/, फिर प्लस d/2 इंटू K2, जैसे ही लिखा गया है चित्र में देखकर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए d/2 कॉमन ले लीजिए, d/2 कॉमन ले लीजिए तो 1/K1 प्लस 1/K2 हो गया। अतः C बराबर अब ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया, K1 प्लस K2 हो गया ना, ये लिख लिए है ना, इसको भी लिख लीजिएगा। तब लिखिएगा C बराबर 2ε0A/D और यहाँ पर लिखिए K1 इंटू K2/K1 प्लस K2। अब इसी तरह अगर 3 ठे होता, 4 ठे होता, 5 ठे होता तो हम निकाल लेते, निकल जाएगा ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए, हटा देना। अब आते हैं, चलिए देखा जाए। ऐसा होता है कि दिए गए जो संधारित्र है, ठीक है, तो संधारित्र के लिए हम देखेंगे कि इस प्रकार का बनाया जाए कि जैसे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि K1, ठीक है, और K2 परावैद्युतांक के दो माध्यम हैं, ठीक है, और इसमें जो है सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि सीधे सीधे जो जैसे दो प्लेट हैं, तीसरा नंबर बताने जा रहे हैं, दो प्लेट हैं, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल है A, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। अब इसमें इसको दो भागों में पहले तो आधा आधा ऐसे बांट दिया गया और इधर भर दिया गया एक परावैद्युतांक, ठीक है। तो इसमें जो परावैद्युतांक भरा वो K1 है, इसमें दो भर दिया गया, तो दो भर दिया गया तो ये ऐसे, ठीक है, एक जो है इस तरह भर दिया गया, मतलब ये समझिए, और इसमें जो है ऐसे भर दिया जाए, ऐसे भर दिया गया। अब आपको बताना है कि इसकी जो है कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, धारिता क्या होगा, जबकि इनके बीच की दूरी क्या है, D है, इनके बीच की दूरी D है। K1 है, यहाँ पर कर दिया जाए K2, इसको कर दिया जाए K3, ये K3 और ये K2, ठीक है। इसकी जो है धारिता निकालना है, धारिता की गणना करना है। कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से समझिए। अब अगर इस प्रकार है, अगर कर दिया गया है तो धारिता कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए अगर हम इमेजिन करें तो इसमें 3 संधारित्र बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और 2 ये बन रहे हैं। ये दोनों किस क्रम में है, तो अभी जो बताया उसके अनुसार ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है। और इस पूरे के साथ ये जो है एक अलग से है, 3 संधारित्र इसमें बनेंगे, 1 2 3, ये दोनों सीरीज में है और इन दोनों के साथ ये समांतर में जुटेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये D/2 पूरा दूरी D है,
ये d/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा d/2। क्लियर। अब इसी में 3 होता तो d/3 d/3 d/3, 4 होता तो d/4 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 कर लेते। अब चलिए, इसका क्षेत्रफल a है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये नीचे जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो तो a/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ऊपर भी a/2 होगा। तो चलिए इन सभी को हम बनाते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम ऐसे बना दें कि एक जो है कैपेसिटेंस ये है, ठीक है, ये, और दूसरा जो कैपेसिटेंस है वो ये है, ये है, ठीक है। तो ये दोनों जुट गए ऐसे, तो ये सीरीज में हो गए। और एक तीसरा जो है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक, तीसरा। अब ये जोड़ दिए जाए ऐसे, तो बात तो एक ही है, समझिए। क्या हो गया कि ये C1 है, ये C2 है और ये C3, ये दोनों सीरीज में हो गए। और ये किस में हो गए, इनके साथ ये समांतर में हो गए। अब इसकी परावैद्युतांक जो है K1 है और इसकी परावैद्युतांक K2 है और इसकी परावैद्युतांक K3 है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यह डिस्टेंस आप जानते हैं कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये d है, और इसकी जो दूरी है वो क्या है, इसकी दूरी d/2 है, ये भी d/2 है। अच्छा, जो क्षेत्रफल पूरा a था अब तो बट गया ना आधा आधा, इसका a/2 हो जाएगा क्षेत्रफल, और इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया, a/2, ठीक है। तो चलिए हम C1 निकालते हैं, तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, ε0 a/2, ठीक है, इंटू अपान d, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा K1। अच्छा, C2 जो आएगा, C2 क्या हो जाएगा, ε0 a/2, ठीक है, और ये d/2 इंटू K2, और जो C3 हो जाएगा ये भी हो जाएगा ε0 a/2 इंटू K3 अपान d/2। देखिए 2 ये कट जाएगा, ये भी 2:2 से कटेगा, तो क्या आएगा, ε0 a अपान d, ये K2, ये C3 हो जाएगा ε0 a K3 अपान d। देखिए ये C2 है और C1 ये है। अब C2 और C3 जो जोड़े गए हैं ये तो सीरीज में हैं, तो इन दोनों का C2 और C3 का तुल्य संधारित्र की धारिता C' हो, C2 और C3 पहले समझ लीजिए का तुल्य धारिता C' हो, तो 1/C' बराबर हम लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो इसको 1/C2, तो यहाँ पर 1/C2 और यहाँ 1/C3। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 करेंगे इसको तो ये पलट जाएगा, ये d अपान ε0 a और यहाँ पर K2 प्लस d अपान ε0 a, यहाँ हो जाएगा K3, और अब यहाँ पर 1/C', तो ये हो जाएगा d अपान ε0 a, कामन ले लिया जाए तो 1/K2 प्लस 1/K3। क्यों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि d/ε0 a इंटू K2 प्लस K3 अपान K2 इंटू K3। तो C', इसलिए C' जो हो जाएगा C', तो C' क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ε0 a अपान d, और यहाँ पर हो जाएगा K2 इंटू K3 अपान K2 प्लस K3, ठीक है, ये C' आ गया।
और C की जो वैल्यू है C1 का वो तो ये है एप्सिलॉन A इंटू A/2 D इंटू K1, ठीक है। तो चूंकि अब C1 C2 C3 का जो तुल्य है वो अगर C है, ठीक है, तो संधारित्र की धारिता अगर C है तो C बराबर लिखा जाएगा C डैश प्लस C1। तो C1 का मान तो हमें पता है और C डैश का मान ये निकल गया है, तो यहाँ C1 कर दें, यहाँ C डैश कर दें। तो C1 का मान है एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/2D और K1 और प्लस ये रख देंगे C डैश रख देंगे C डैश की वैल्यू। तो C डैश की वैल्यू अगर ये रख दें तो देखिए एप्सिलॉन A अपान D कॉमन लेंगे, तो एप्सिलॉन A अपान D अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर K1/2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा K2 इंटू K3 अपान K2 प्लस K3, ठीक है। अब इसी को अगर हमको जोड़ना घटाना है तो जोड़ लेंगे, तो ये C हो जाएगा ये। तो लिख लीजिए इसे, इसे लिखिए, यदि कैपिटल A क्षेत्रफल वाले दो प्लेटों के बीच की दूरी D हो, कैपिटल A क्षेत्रफल वाले दो प्लेटों के बीच की दूरी D हो, जिनके बीच चित्र के अनुसार K1 K2 K3 परावैद्युतांक के तीन माध्यम, K1 K2 K3 परावैद्युतांक के तीन माध्यम भरे जाते हों तो तुल्य धारिता के लिए लाइन छोड़िए और इस चित्र को बनाइए, इसे बनाइए, इसको बनाइए, केवल इसी को बनाइएगा। बन गया, तब लिखिए, अब इसमें लिखिए, चित्र के अनुसार इसमें तीन संधारित्र C1 K1 परावैद्युतांक के लिए, C2 K2 परावैद्युतांक के लिए तथा C3 K3 परावैद्युतांक के लिए बन रहे हों इसे चित्र के अनुसार बनाने पर, तो चित्र के अनुसार इसे बनाइए, बनाने पर इसको बनाइए, ये बनाइए जो बना है इधर, बन गया। अब लिखिए, इस चित्र के अकॉर्डिंग C2 और C3 श्रेणी क्रम में
C2 व C3 श्रेणी क्रम में तथा इस संयोजन के समांतर क्रम में C1 जुटा है। अतः अब पहले C1 लिख दीजिए। C1 बराबर ये, C2 बराबर ये, C3 बराबर ये। C1 बराबर ये लिखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 D K1। C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 K2 D बाई 2। तो 2 कट जाएगा तो C2 बराबर ये होगा। C3 बराबर ये लिखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 D बाई 2। 2 काट दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D K3 हो जाएगा। C2 C3 का मान जैसे यहाँ लिखा है इसी तरह लिखिए। C2 का मान ये, फिर ये लिख दीजिएगा। C3 का मान ये लिखिए, फिर ये लिखिएगा। हो गया। अब लिखिए C2, अच्छा इसी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सामने ब्रैकेट में लिखिएगा कि इनके प्लेटों का क्षेत्रफल A बाई 2 होगा, क्योंकि ये आधा आधा बटा है। A बाई 2 होगा तथा C1 के प्लेटों के बीच की दूरी D, जबकि C2 और C3 के प्लेटों के बीच की दूरी D बाई 2 है। D बाई 2 है या होगा, इसलिए अब लाइन छोड़, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब नीचे लिखिए C2 और C3 का तुल्य धारिता C डैश हो। C2 और C3 का तुल्य धारिता C डैश हो तो 1/C डैश बराबर 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C2 प्लस 1/C3 और C2 C3 का मान, C2 का मान ये और C3 का मान ये जब रखेंगे तो ये D अपान एप्सिलॉन पलट जाएगा ना, D चला जाएगा ऊपर। D अपान एप्सिलॉन A K2 प्लस D अपान एप्सिलॉन नॉट A K3। ये हो गया। इसमें कामन जो है कामन ले लीजिए। D बाई एप्सिलॉन नॉट A कामन है दोनों में, तो 1/K2 प्लस 1/K3। इसको जोड़ लीजिए तो D बाई एप्सिलॉन नॉट A ये K2 प्लस K3 अपान K2 इंटू K3 हो गया। यहां तक लिखिए। फिर C डैश को ये लिखिए। अतः अब C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D, एप्सिलॉन नॉट A अपान D K2 इंटू K3 अपान K2 प्लस K3। K2 इंटू K3 अपान K2 प्लस K3 हो गया। अतः अब C संधारित्र का धारिता C, संयुक्त संधारित्र का धारिता C, संयुक्त संधारित्र का धारिता C हो तो ये लिखिए C बराबर C1 प्लस C डैश, C1 प्लस C डैश। C1 का मान लिखिए। C1 का मान है एप्सिलॉन नॉट A अपान 2D इंटू K1 ऊपर, और C डैश का मान आया है एप्सिलॉन नॉट A अपान D K2 इंटू K3 अपान K2 प्लस K3।
अब इसमें कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, K1/2 प्लस K2 इंटू K3 अपान K2 प्लस K3, K2 प्लस K3, बस यही हो गया C। बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ऐसे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही देखने को आपको मिलेगा, और उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न भी अगर आ जाएं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। बोलिए। अब हम लोग जो है कुछ और चीजें इसमें सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद आपके एनसीईआरटी में जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, अब देखिए, मान लिया जाए कि समान क्षेत्रफल के चार प्लेट जो है समान क्षेत्रफल के इस प्रकार रखे जाते हैं कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, चार प्लेट हो गया। सभी का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A और दो प्लेटों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की दो प्लेटों के बीच की दूरी D है, ठीक है, और इसे कुछ इस तरह जोड़े जाते हैं कि मेंस से इसको जोड़ दिया गया और इसको जोड़ दिया गया, इसको प्लस और इसको माइनस, ठीक है, और इसमें इसको जो है लाकर इसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, इसको लाकर इसके साथ जोड़ दिया गया और इसको मेंस से जोड़ दिया गया, मेंस, और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक है। तो जब इन दोनों को इस रूप में जोड़ा गया है तो आप इमेजिन करिए कि यह किस तरह के बन रहे हैं, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब इसे हमने इस तरह जोड़ दिया तो इसके दो प्लेट हो गए, दोनों प्लेट जो है जुटे हुए हैं एक साथ। तो जब दोनों प्लेट एक साथ जुटे हुए हैं
और प्रत्येक के जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो d है। प्रत्येक के प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये d है, बहुत समझना है सावधानी से, ठीक है। ये किस रूप में जुटे हैं, तो कितने इसमें जो है कैपेसिटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3 संधारित्र दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये भी तो है ना, ये भी तो संधारित्र ही होगा। अब ये 3 संधारित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो धारिता होगा उसको गणना करना है, उसकी गणना करना है। तो कैसे हम गणना करेंगे उसी के विषय में अब आप पढ़ेंगे, कैसे गणना करना है। जरा ध्यान समझिएगा कि इसमें 3 संधारित्र हैं। अच्छा, आप जरा देखिए कि ये प्लस है ना, तो ये माइनस होगा। अब इसका माइनस इसके माइनस के साथ जुट गया, क्लियर। तो दोनों माइनस जब एक जगह हो गया, दोनों माइनस ये तार से जुट गया, तो दोनों माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस। इसका मतलब इसका एक सिरा दोनों का प्लस होगा। तो इसको और इसको समांतर क्रम में, यानी जो 2 है, ठीक है, ये और ये जो है ये समांतर क्रम में जुट गया, क्योंकि ये भी प्लस ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो 2 बन रहे हैं ये समांतर क्रम में हो गए। तो यहाँ पर ये ऐसे हैं, इस तरह ये दोनों समांतर क्रम में जुट गए। और जो ये तीसरा है वो इसके साथ श्रेणी क्रम में जुटा। किस क्रम में जुट गया? श्रेणी क्रम में, ऐसे बन गया। अब देखिए ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, तीनों C ही है, क्योंकि सब तो बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, बीच की दूरी। तो जो C का मान आएगा वो क्या आएगा? तो C का मान होगा एप्सिलॉन नॉट A, निर्वात है, कोई माध्यम नहीं रखा गया है, अपान D। तो यहाँ पर जो ये होगा इसका तो 2C हो जाएगा। तो जो ये समांतर है 2, इसका अगर C डैश है तो C डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2C, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D। और ये C है, तो अब ये C के साथ जो रिजल्टेंट कैपेसिटर होगा C है, तो ये 1 अपान C बराबर हो जाएगा ये 1 अपान C प्लस 1 अपान C डैश। अच्छा, 1 अपान C, तो C डैश, तो C डैश कितना है? 2C है। तो यहाँ पर हम लिख दें कि 1 अपान C प्लस 1 अपान 2C, और ये जोड़ दें तो ये 2C हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 2 प्लस 1, तो ये 3 अपान 2C, 1 अपान C, तो C बराबर कितना हो जाएगा? तो ये C बराबर आ जाएगा 2/2C/3, यही आएगा, यानी 2/3। और C का मान कितना है? तो C का मान ये है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपान D, तो यही लिख देंगे C की वैल्यू, ठीक है। तो जरा लिख लीजिए इसको। लिखिए इसे। धातु की 4 समरूप प्लेटें, धातु की 4 समरूप प्लेटें वायु में एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, d दूरी पर स्थित हैं। d दूरी पर स्थित है। इस प्रकार की चित्र के अनुसार, अच्छा एक चीज यहाँ पे हमसे मिस हो गया है, ये जो है इसमें जोड़ेंगे तो ये समांतर में हो जाएगा, इसको जो है इसमें जोड़ना है।
इसको मेंस से करना है, अभी उसको भी बताएंगे। इसको मेंस से करना है तब ये बनेगा। चित्र के अनुसार ऐसे लिखिएगा, चित्र के अनुसार चित्र बना लीजिए। बन गया चित्र। ये इसका ऊपर वाले का इस एक को छोड़कर इसमें लाकर जोड़ना है बीच में, और इसको माइनस और इसको यानी इन दोनों को मेंस में ले जाकर जोड़ देना है, बोर्ड में ले जाकर जोड़ देना है प्लेटों को, तभी तो, या फिर इस सेल के साथ जोड़ देना है, एक प्लस और एक माइनस। तो अब देखिए कि यहाँ पर एक का प्लस है, दूसरा ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस आया इसमें, ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए, और इसके साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अभी जो बनाए थे उसको भी बताएंगे, ठीक है। तब ये लिखिए, प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल a और दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, अतः इनका संयोजन चित्र इतने के अनुसार होगा। ये बनाइए, चित्र के अनुसार है, इस चित्र को बनाइए, के अनुसार है, ये चित्र बना लीजिए, के अनुसार है, अतः अब लाइन छोड़ दीजिए। अब C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C की वैल्यू हो गया, ठीक है। और जो समांतर संधारित्र हैं उनकी तुल्य धारिता C डैश है, तो C डैश बराबर समांतर संधारित्रों का तुल्य धारिता C डैश हो। लिखिए, समांतर संधारित्रों का तुल्य धारिता C डैश हो, तो C डैश बराबर 2C 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अतः अब कुल तुल्य धारिता कैपिटल C हो तो C बराबर 1/C बराबर लिखिएगा, 1/C बराबर, ये लिखिए 1/C प्लस 1/C डैश, 1/C प्लस 1/2C, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 1, और ये 2C बराबर 3/2C, 3/2C, 3/2C। वन अपान C बराबर, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 2C/3, 2C/3, तो C बराबर 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया, होता है, होगा। क्लियर? यहाँ समझ लीजिए फिर से एक बार, ये प्लस है तो दोनों का प्लस एक जगह है, दोनों का माइनस एक जगह है, तो इतना, यानी ये संधारित्र समांतर क्रम में हो गया, और इसका प्लस, देखिए ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो अब ये माइनस है तो इसका प्लस सीधा इसके साथ जुटा होगा, तो सीरीज में जुटा होगा, ठीक है। किस में जुटा होगा, सीरीज में, तो ये सीरीज में जुट गया। अब चलिए आइए जो अभी बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग, तो अब ये इसमें आकर जुट जाए, ये इसमें जोड़ दीजिए, और इसको जो है इसमें, ये इसका एक माइनस हो गया। अब ये बनाइए चित्र, और लिखिए ऊपर, धातु के 4 समरूप प्लेटें, धातु की 4 समरूप प्लेटें
एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हों तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A हो, प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A हो और चित्र के अनुसार संयोजन हो तो इस संयुक्त संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए, इस संयुक्त संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए, अब समझिए इसमें, ठीक है, कि अब इसका ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसका ये माइनस है, ध्यान समझिएगा, और इसका ये माइनस आ गया, तो इसका प्लस वाला सिरा इसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा, तो इसका प्लस वाला सिरा इसके माइनस के साथ है, इसका मतलब सीरीज में होगा। क्लियर है? और देखिए दोनों ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब इसका प्लस वाला एक साथ है और माइनस वाला एक साथ है, तो ये किस में होगा? समांतर में होगा। क्यों? अब समझिए यहाँ पे अच्छी तरह से कि एक तो इसके साथ सीरीज में है, दो सीरीज में जुटे हुए हैं और दोनों सीरीज एक के साथ किस में? समांतर क्रम में। अब आप देखिए ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस, इसका प्लस आया, इसके माइनस के साथ आया। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस है। क्लियर है? समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका संयोजन है, आप समझिए संयोजन है इसका, तो ये प्लस था तो ये माइनस हुआ, तो ये ऐसे जुटा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और एक जो तीसरा है वो ऐसे जुट गया, इसको प्लस माइनस से कर दे। अब इसका और इसके मिलान करिए, ये प्लस है तो ये प्लस आया, इसका मतलब ये प्लस हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 है, 3 है, तो 3 में 1 2 3 4 5 6 प्लेट होना चाहिए, लेकिन ये 4 प्लेट है। 2 प्लेट तो इसका लुप्त है ना, तो 2 प्लेट जो लुप्त है, छिपा है, वही 2 प्लेट इसमें बढ़ा हुआ है और उसी 2 प्लेटों को हमको समझना है। ये प्लस है तो इसके साथ जब यहाँ पे जोड़ा तो ये माइनस हो गया, सीधी सी बात है। क्लियर? अब जब इसका माइनस हो गया और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला जो ये वाला है ये तो समांतर क्रम में इसके साथ जुटा, क्योंकि प्लस है ये माइनस है। क्लियर है? तो ये जब यही मेंस से जोड़ रहे हैं तो इसका लास्ट वाला ये है, एक इधर हो गया और ये दोनों इधर हो गए, इसको माइनस वाले सिरे में लेकर आए तो ये माइनस हो गया, तो ये प्लस हुआ। अब इसका देखिए ये प्लस सिरा है, ठीक है। अब इसका प्लस सिरा है और इसका जो ये जुटा है तीसरा ये माइनस है, तो इसका प्लस सिरा इधर कहीं होगा। अब देखिए इसका प्लस सिरा इसके प्लस सिरा से जुटा है, इमेजिन करना है ना, हमें कल्पना करना है। तो ये प्लस सिरा यहाँ पे है भाई, माइनस को हमने जोड़ दिया तो इसका प्लस सिरा यहीं पर तो होगा। तो ये प्लस और ये प्लस दोनों एक जगह आ गए, दोनों एक जगह आ गए भाई, यही लास्ट है। तो इसका मतलब दोनों का प्लस एक जगह, तो देखिए इसका प्लस और इसका प्लस एक जगह हो गया। अब इसका माइनस यहाँ पर है, ठीक है, और ये माइनस है तो ये तो प्लस सिरा हो गया ना, ये प्लस सिरा हो गया, ठीक है। ये माइनस सिरा था तो इसका प्लस सिरा इधर हो गया। अब ध्यान समझिए, जब ये प्लस सिरा हो गया और इसका भी ये प्लस सिरा है, ये प्लस सिरा है, ठीक, इस संधारित्र का, तो ये माइनस सिरा हो गया। अब ये माइनस, यहाँ देखिए इधर माइनस था, इधर भी माइनस है,
क्योंकि यही तो जोड़ा गया है ना, तो ये दोनों तरफ माइनस दिखाएगा और ये जोड़ा गया दोनों तरफ प्लस दिखाएगा। अब ये माइनस है तो इस संधारित्र का प्लस सिरा यहाँ पे आया और इसका माइनस सिरा यहाँ पे, तो माइनस वाला जुटा किस में जाके प्लस में जुटा, तो सीरीज हो गया ना। यानी ये वाला इसके साथ सीरीज में, माइनस आया जुटा प्लस में तो सीरीज में हो गया। इसका माइनस माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये किस में हो गए, समांतर में। तो देखिए ये प्लस समांतर में, और इसका माइनस सिरा इसके प्लस सिरा से जाकर जुटा और फिर ये माइनस आ गया, माइनस दोनों का एक जगह हो गया। इसका भी माइनस एक जगह है, इसका भी माइनस एक जगह है, तो इसका भी माइनस इसका भी माइनस एक जगह, तो ये समांतर क्रम में हो गया। अब ये C है, ये C है, ये भी C है, तो इसके अकॉर्डिंग जो श्रेणी में जुटे हुए जो हैं उनका तुल्य श्रेणी क्रम में जुटे संधारित्रों की दो संधारित्रों की तुल्य धारिता C डैश हो तो 1/C डैश बराबर 1/C प्लस 1/C 2/C, इसलिए C डैश बराबर C/2। अब C डैश व C समांतर क्रम में, इसलिए कैपिटल C बराबर C डैश प्लस C डैश हो गया C/2 और ये C, तो ये 2C और C 3/2C, ठीक है, और C का 3/2 और C का मान है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये हो गया C। जब इस तरह बना होगा तब, या 3/2 और वहां पर क्या आया था 2/3 आया था, तो निकाल लीजिए जल्दी से। ऐसे जितने भी आपसे पूछे जाएंगे आप ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि किस तरह सॉल्व करेंगे। कि जो मेंस से जोड़ा जाएगा वो प्लेट दोनों तरफ प्लस दिखाएगा, दोनों ही तरफ क्या दिखाएगा, प्लस, और जो माइनस से जुटेगा वो दोनों तरफ माइनस दिखाएगा। अब दो संधारित्र हो गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला जुटा, तो ये प्लस वाला दोनों तरफ प्लस है, तो इस संधारित्र के लिए एक प्लस तो एक माइनस हो गया। जब ये प्लस हमको पहले से पता है तो ये माइनस हो गया। अब ये पता है पहले से कि ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस आया यहाँ पर और ऐसे आ गया, इसमें जुट गया, तो इसका प्लस और इसका माइनस एक साथ है, तो सीरीज में प्लस माइनस जब भी जुटेगा तो सीरीज में होगा। अब देखिए इन दोनों का, इसका भी प्लस, इस वाले का प्लस, यानी इस संधारित्र का प्लस और इस संधारित्र का प्लस एक जगह है। जब दोनों का प्लस एक जगह होगा तो समांतर क्रम में, ठीक है, और इसके साथ इसका भी माइनस और इसका भी माइनस एक जगह है, तो ये भी समांतर क्रम, ये माइनस और ये माइनस, इसके साथ जो सीरीज में था उसका दूसरा वाला का माइनस इसके माइनस के साथ, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? तो कल मुलाकात होगी तो कुछ और भी चीज़ों को लेकर हम आएंगे आपके सामने, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, और आपके दिए गए एनसीईआरटी में जितने प्रश्न हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आएंगे तो इस तरह के प्रश्नों पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।